जय माता दी मित्रों, आप सभी को चैती छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुशियां दे। नवरात्रि की तरह छठ पूजा भी साल में 2 बार होती है, एक चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में होता है। छठ पूजा व्रत सभी व्रत त्योहारों से कठिन है। छठ पूजा का पर्व बहुत ही पवित्र और पावन होता है। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना के लिए छठ पूजा का व्रत रखती हैं। छठ पूजा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। छठ पर छठी मैया की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं चैत्र छठ पर्व 2024 की शुभ तिथि, नहाय खाए पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है और सूर्योदय के अर्घ्य देकर पारण करने के बाद समाप्त होती है। इस साल चैत्री छठ पूजा की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी और समाप्ति 15 अप्रैल को पारण करने के साथ होगी। 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को नहाय खाए है। 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को खरना रहेगा। 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य का अर्घ्य के साथ पारण किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं छठ पूजा के दिन अर्घ्य देने की विधि के बारे में। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक लें। इसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशि जगतपते का जप करें। छठ पर्व के अंतिम दिन सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी की प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। छठ पूजा सामग्री की बात करें तो इसमें आप बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बनी मिठाइयाँ, लड्डू, दूध, शहद, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, रतुफल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, नाशपाती, बड़ा वाला नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंदी, मूली, हल्दी, अदरक का पौधा, पत्ते लगे हुए ईख, केले, गेहूं, चावल, आटा इत्यादि ये छठ पर्व के लिए कुछ सामान्य पूजन सामग्री हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र की परंपरा और क्षमतानुसार चीजें पूजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। कार्तिक चैती छठ पूजा महत्व की बात करें तो इसका महत्व उत्तर भारत में सबसे अधिक है। कहा जाता है भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके घर लौटे थे और उनका राज्य अभिषेक किया गया था, उसके बाद उन्होंने पूरे विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूरे परिवार के साथ पूजा की थी। तभी से इस पूजा का महत्व है। साथ ही महाभारत काल में जब पांडव ने भी अपना सर्वस्व गवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया। वर्षों तक इसे नियमित करने पर पांडवों को उनका सर्वस्व मिला था। इस प्रकार यह व्रत पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं छठ पूजा कथा व इतिहास की। छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। बहुत समय पहले एक राजा रानी हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इससे बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप उनके राज्य में आए। राजा ने उनकी सेवा की। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई, जिसके कारण राजा रानी अत्यंत दुखी थे, जिस कारण दोनों ने आत्महत्या का निर्णय लिया। जैसे ही वे दोनों नदी में कूदने को हुए, उन्हें छठी माता ने दर्शन दिए और कहा कि आप मेरी पूजा करें, जिससे आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। दोनों राजा रानी ने विधि के साथ छठी की पूजा की और उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह पूजा की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।